3 साल हो चुके थे बेटा को अपने घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में भी सुनीता देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की यादें चीज़ भी याद नहीं रहती थी, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता था जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आई। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता था और 2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं किया करता था। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का ही इंतज़ार करती रहती थी। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो माँ, सुन रही हो ना? माँ, मैं मोनू बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, तुम लोग कैसे हो? और वह पोता मेरा कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही रहेंगे, लंदन में रहेंगे। माँ, तुम्हारी बहू का कह रही थी माँ को यहीं पर लेकर आ जाओ, बेचारी अकेले वहाँ परेशान होती होगी। बेटे ने कहा। माँ की पूरी खुशी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसकी कमज़ोर शरीर पर एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। बेटा और बहू अपने पति के प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा। तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है। जिस दिन से पैसे लेना हो लेकर रख लेना, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए घर की माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से मैं असमर्थ हूँ। माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपने इस खुशखबरी को सबसे सुनाया और खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आ गया। माँ ने अपने बेटे को कोने कोने को अपने घर को ऐसे ही देखा था। दूसरी बेटी को देख रही थी जैसे ही अपने माँ को। उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी ना समझा था। अपने पति के 40 साल यही तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे में आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनंद फानंद ने बेटे को घर को आनो दामों पर बेच दिया। पैसे से ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों को दिल से लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर जाकर बेटे ने माँ से कहा। तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग के पास जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी। तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। मैंने माँ बेंच पर बैठी रह गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं आया, न लौटा। सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए लेट लग रहा होगा। अंधेरा होने लगा। अब तो लोगों की चहल पहल भी कम होने लगी थी। माँ को अब चिंता होने लगी कि एक कर्मचारी ने आकर पूछा। किससे मिलना है माँ जी? आपसे यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में सुनीता देवी बोली। मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहा है। यह मेरा है। माँ जी ने अपने बेटे का कर्मचारी से माँ से रोहन वर्मा अपने बेटे का सुनीता देवी ने नाम बताया। कर्मचारी अंदर आया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुनीता देवी से कहा। माँ की लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ़्लाइट में बैठकर जा चुका है और आपका बेटा भी लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चले जाइए। क्या? जा चुका है और मैं घर जाऊंगी? घर? माँ की आंखों से आंसू के सैलाब बहने लगे। जैसे माँ घर पहुंची तो उसका घर था ना ही बिक चुका था। वह वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराया का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे कि दोनों बात के नए मालिक पर सुनीता देवी से कहा। माँ जी, आप अपने रिश्तेदार के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वहीं अच्छा होगा। अच्छा तो रहेगा, लेकिन अगर आपका मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। तू सच बता रही हो?
मैं माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। किसी ने सच कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सभी के हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके उतनी सेवा करना, उसके बाद बुरा बर्ताव कभी मत करना। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।